किसी के पास खाने को न हो और वह कहे कि हम व्रत रहते हैं। व्रत क्या रहते हो, तुम्हारे पास खाने को है ही नहीं। खाने को हो तो तुम खाना खाओ। कहने का भाव यह है कि इंद्रिय निग्रह तो तब माना जाएगा जब विषय उपस्थित हो सामने और इसके बाद भी उसका ग्रहण न किया जाए। तो इंद्रिय निग्रह का, विषयों के परित्याग का अभ्यास सर्वप्रथम साधक को गृहस्थ जीवन से ही करना चाहिए। गृहस्थ को दुर्ग कहा गया, किला। और काम, क्रोध, मद, लोभ आदि जो 6 शत्रु हैं, इनको जीतने के लिए जो गृहस्थ रूपी किला है, दुर्ग है, वह सबसे अधिक श्रेष्ठ है। और हमारे यहां कहा गया है, धन्यो गृहस्थाश्रम। जितने भी आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास, उन सब में श्रेष्ठ गृहस्थाश्रम को कहा गया, धन्यो गृहस्थाश्रम। लेकिन वह कौन सा गृहस्थाश्रम है जो धन्य है, उसकी कुछ शर्तें हैं। सबका गृहस्थ धन्य नहीं है। चाणक्य जी ने बहुत अच्छी बात कही। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान की जय हो। कौन सा गृहस्थाश्रम है जो धन्य है, उसकी शर्तें हैं कुछ। सानंदम सदनम सुताश्च सुधयः कांता प्रियालापनी सनमित्रं सधनं स्वयोषित रतिं चाज्ञापरा सेवकाः आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्ठान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते प्रतिदिनं धन्यो गृहस्थाश्रमः। पहली शर्त है सानंदम सदनम, घर ऐसा हो जिसमें आनंद पूर्वक रहा जा सके। ऐसा नहीं हो कि बरसात है पानी चू रहा है। पहली शर्त है सानंदम सदनम सुताश्च शुधयः। पुत्र कैसे हो, बोले बुद्धिमान होने चाहिए। सुताश्च शुधयः,
स्त्री कैसी हो? बोले कांता प्रियालापनी, प्रिय बोलने वाली हो। ऐसा नहीं कि घुसे तो दहाड़ माले सीधे। शर्त है उसकी, जो धन्य कहलाने योग्य गृहस्थ आश्रम है उसकी शर्तें हैं। कांता प्रियालापनी, मित्र कैसे हो? बोले सन मित्रम, अच्छी सलाह देने वाले। सधनम, आवश्यकता भर के लिए धन भी हो। स्वयोषित रतिम, आपस में पति पत्नी में प्रेम हो। और जो सेवक हो? बोले चाज्ञा परा सेवका, आज्ञाकारी हो। और कोई घर में आवे तो आतिथ्यम, अतिथि सत्कार हो। पूरी सारी शर्तें एक श्लोक में रख दिया। आतिथ्यम शिव पूजनम, भगवान शिव की पूजा करे। क्यों? गृहस्थ के लिए भगवान शिव की पूजा से ज्यादा सुंदर फल और कोई दूसरा देवता नहीं दे सकता। वैभव के देवता ही है शंकर जी। एक बार तो ब्रह्मा जी पहुंच गए माता पार्वती जी के पास। बोले अपना रजिस्टर पकड़ो, अब हमारी आज से जिम्मेदारी खत्म। क्यों? बोले हमने जिसके नाम के नीचे लिख दिया कि ये पूरे जन्म भर दरिद्र बना रहेगा, और आपके स्वामी जी उसको राजा बना देते हैं, तो मैं कितने बार कलम काटूं? ये भांग के नशे में ऐसे ही रहते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बावरो रावरो ना भवान। ये बावरे हैं जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी। तीन रंकन को नाक संवारत हो आयो नकवानी। नाक के ऊपर पानी आ गया, पकड़ो अपना रजिस्टर। इसलिए आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम ग्रह। और रोज घर में मीठा बने, लिखा है मिष्ठान्न पानम ग्रह, यह भी शर्त है। अब मीठा का मतलब यह है महाराज अब तो डायबिटीज है, कोई खाता ही नहीं। मीठा इसलिए कहा कि मीठा तो तब बनेगा जब आपस में मिठास होगी। अब मिठास नहीं होगी तो दो रोटी मिलना मुश्किल है, मिठाई कहाँ से बनेगी? इसलिए कहा मिष्ठान्न पानम गृह। और सत्संग हो, साधो संग मुपासते प्रतिदिनम। इतनी शर्तों से युक्त जो गृहस्थ है वो है धन्यो गृहस्थाश्रम। वह गृहस्थ धन्य है। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री वाहिष्मती से हुआ। बहुत ही अत्यंत तेजस्वी 10 पुत्रों को इन्होंने जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े का नाम आग्निद्र। आग्निद्र का विवाह पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा से हुआ। और इनके पुत्र हुए नाभि। नाभि के यहाँ कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रकट होकर के पूछने लगे, आपके मन में क्या अभिलाषा है? तो महाराज नाभि तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ब्राह्मणों ने महाराज नाभि के मन की बात कही। ब्राह्मणों ने कहा, बोले प्रभु ये आपको पुत्र रूप में चाहते हैं। भगवान ने कहा, बोले हमारे जैसा तो कोई है नहीं, हमारे जैसे तो हम ही हैं। आप सरिस खोजों कह जाई। लेकिन ब्राह्मणों आपने इनको आशीर्वाद दिया है तो आपका आशीर्वाद असफल नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मणों का मुख मेरा मुख है, भगवान का।
ममैव ही मुखम यद द्विज देव कुलम। ब्राह्मण का जो मुख है वह मेरा ही मुख है। और आगे यहां तक कह दिया, बोले जितना मैं यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करने से, आहुति पाने से प्रसन्न नहीं होता, उतना यदि ब्राह्मण के मुख में बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान पवा दिया जाए तो जितना उससे प्रसन्न होता हूं। घी से लबालब मालपुआ जब जाता है ब्राह्मण के मुख में, तो बोले उससे जितना मैं प्रसन्न होता हूं उतना हवन से नहीं होता, भगवान ने कहा। लेकिन ब्राह्मणों की इच्छा है तो मैं ही पुत्र के रूप में आऊंगा। और ऋषभ देव के रूप में भगवान पधारे। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय हो। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को बहुत सुंदर उपदेश दिया। बोले इस शरीर को प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है, क्या फल है? उन्होंने कहा जीवन भर कमाओ, नाना प्रकार के संसाधन एकत्रित करो और खूब भोग भोगो, इसके बाद फिर अंत में तो जाने हैं। ऋषभ देव भगवान ने कहा नहीं, यह देह तुच्छ विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला। नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धयेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके। इस संसार में यह शरीर सिर्फ भोगों के लिए नहीं मिला, यह भोग तो कूकर सूकर भी भोग लेते हैं। कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये। आप दिव्य तप करिए, इसके लिए यह शरीर मिला है, जिससे आत्म शुद्धि होगी। बहुत सुंदर उपदेश दिया। देखिए, माता पिता को अपने पुत्र को धन के रूप में संस्कार जरूर देने चाहिए। और कुछ दे चाहे नहीं दे, पर धन के रूप में संस्कार जरूर, संस्कार रूपी धन जरूर। इसलिए ऋषभ देव जी ने कहा नहीं, यह शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्व। एक शब्द आया यहां पर, किस प्रकार का तप करे? बोले दिव्य तप करे। तप और दिव्य तप में क्या अंतर होता है? शास्त्र कहते हैं काय क्लेशो ही तप, शरीर को कष्ट देना ही तप है। लेकिन दिव्य तप क्या है? दिव्य तप वह है जिसमें अपने शरीर के कष्ट का ज्ञान हमारे मन को ना रहे, वह दिव्य तप है। मन ठाकुर जी के चरणों में इतना अनुरक्त हो जाए कि शरीर के कष्ट का हमको पता भी ना चले, ऐसा दिव्य तप। जैसे अयोध्यावासी जब चित्रकूट जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने, तो गोस्वामी जी कहते हैं उनको किसी को कोई दुख है ही नहीं। क्यों? बोले सुख दुख का ज्ञान मन कराता है, मन उनके पास है ही नहीं। मन कहाँ है? मन तह जहाँ रघुबर भय देहि, मन तह जहाँ रघुबर भय देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि, बिनु मन तन दुख मन तह जहाँ रघुबर भय देहि, मन जहाँ तहाँ रघुबर भय देहि, मन तह जहाँ रघुबर भय देहि। मन तह जहाँ रघुबर भय देहि। मन है ही नहीं, यह दिव्य तप है। बाद में ऋषभ देव जी
भरत जी को राज्य दे करके स्वयं कुटकाचल वन में चले गए। कुटकाचल वन में जाकर के अपने शरीर का परित्याग किया और इन्हीं ऋषभ देव जी के द्वारा ही जैन परंपरा का आविर्भाव हुआ। बाद में भरत जी का भी मन नहीं लगा। भरत जी ने भी अपने पुत्र सुमति को राज्य सत्ता सौंप करके स्वयं भगवत भजन के लिए चल पड़े। और ये नेपाल में जो मुक्तिनाथ क्षेत्र है, गंडकी नदी के किनारे जा करके भगवान का भजन करते। एक दिन ऐसा संयोग हुआ जब गंडकी नदी में खड़े होकर के महाराज भरत जी सूर्यार्घ दे रहे थे, उसी समय एक गर्भवती मृगी आई और पीछे से सिंह ने दहाड़ किया तो वह भयभीत होकर के उसने नदी को पार करने का प्रयास किया। उसका तो प्राणांत हो गया, लेकिन उसके गर्भ में जो शिशु था उसका जन्म हो गया। भरत जी ने देखा, महर्षि भरत सोचते हैं अगर नहीं पकड़ेंगे मर जाएगा। दया आ गई उसको, छोटे से मृग शावक को लेकर के आश्रम में आ गए, उसकी खूब सेवा शुश्रूषा करने लगे। लेकिन इतना ज्यादा उससे आसक्त हो गए कि एक दिन जब वह मृग का छौना बड़ा हो गया तो मृग के झुंड में मिल करके चला गया। अब महाराज भरत को उसके बिना तो चैन ना पड़े, विरह के कारण उनको अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। लेकिन अंत समय में उस मृग से बहुत प्रेम था, इसलिए दूसरे जन्म में वे मृग बने। क्योंकि शास्त्र कहते हैं अंते यामति सा गति, अंत में जैसी मति होती वैसी गति होती। अगर फोटो खींचने वाला सामने आ जाए तो थोड़ा चेहरा ठीक कर लेना चाहिए। अगर चेहरा गड़बड़ रहेगा, जैसा चेहरा होगा वैसी फोटो आ जाए। इसलिए अंत समय में जिसका स्मरण करें। बाद में मृग रूप में आए भरत जी, लेकिन भगवत भक्ति का संस्कार था, उनको स्मरण रहा पूर्व जन्म का। कालांतर पश्चात गंडकी नदी में ही खड़े होकर के उन्होंने अपने इस प्रारब्ध जन्य शरीर का परित्याग किया और दूसरे जन्म में आंगिरस गोत्र में एक ब्राह्मण के यहां पुनः उन्होंने जन्म लिया। अब पिताजी खूब प्रयास करते हैं कि इनको पढ़ावें, लेकिन भरत जी ने कहा 2 जन्म बिगड़ गए, अब तीसरा नहीं बिगड़ने दें। जानते तो सब थे, लेकिन जानबूझ करके ऐसा अभिनय करते थे। हारेव पिता पढ़ाई पढ़ाई, ये नहीं पढ़ेंगे, नाम रख दिया जड़ भरत। माता पिताजी का जब स्वर्गवास हो गया, भाभियों ने कहा बोलिए घर में पड़ा रहता है, खाता है, और हम अपने पतियों को बादाम का हलवा देती हैं तब भी 1.5 हड्डी के हैं, और इसको सूखी रोटी खिलाती हैं तब भी ये अच्छा हट्टा कट्टा है। खेत में इसको रखवाली करने के लिए भेज दो। महाराज भरत जी गए खेत में रखवाली करें तो राम की चिड़िया राम का खेत, भाव खाओ चिड़िया भर भर पेट। वहां से भी इनको हटा दिया, बोले यहां भी किसी लायक नहीं। अब निश्चिंत हो गए, बोले पागल की मोहर दुनिया की तरफ से लग जाए तो आनंद है, भगवान का भजन और होगा, कोई आशा नहीं करेगा हमसे किसी काम का। महाराज वन में भजन करते। एक बार डाकुओं के एक सरदार ने काली मैया से मन्नत मांगी, मेरे यहाँ कोई पुत्र हो जाएगा तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। अब उसकी जब मन्नत पूरी हो गई तो उसने अपने डाकुओं को कहा जाओ कोई व्यक्ति खोज करके लाओ, और तो कोई नहीं मिला, लेकिन यही भरत जी मिल गए।
इन्हीं को पकड़ करके लाए, बढ़िया सुंदर स्नान कराया, चकाचक भोजन कराया, मालपुआ और तस्मई। और भरत जी कहे, बोले वाह ठाकुर जी की कितनी कृपा है, आज इतनी दिव्य प्रसादी। अब महाराज जब भोजन प्रसाद हो गया, तब ले जा करके काली मैया के मंदिर पर खड़ा किया। अब एक डाकू